माँ श्री नर्मदे हर। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो नेमत हमारे पास होती है हम शायद उसकी कीमत कम कर आंकते हैं। यही कारण है कि नर्मदा तट के लोग आज भी नर्मदा जी को उतना नहीं समझ पाए हैं जितना यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले, जिनकी श्रद्धा और भावनाएं जो हैं माँ नर्मदा के प्रति अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जो कि पुणे के रहने वाले हैं, जिनका मैया के प्रति इतना प्रेम कि बार बार वो माँ नर्मदा के तट पर आते हैं। भाई साहब नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? आनंद कुमार सैनी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बच्चे मेरे पूना में सेटल हैं, तो उनकी वजह से मैं अभी फ़िलहाल पूना में रह रहा हूँ। मंडला कैसे आना हुआ? 2023 में, नवंबर में, अक्टूबर में, नर्मदा की परिक्रमा मैं और मेरी पत्नी ने साथ की थी। उसके बाद मैया का ख्याल हमेशा आता रहा। परिक्रमा करने के बाद अब जितने तीर्थ रह गए थे, उन तीर्थों को अब दोबारा देखने के लिए, दोबारा उनका लाभ लेने के लिए मैं और मेरी पत्नी 2 हफ्ते के टूर पे मंडला रीजन में और जबलपुर रीजन में 2 हफ्ते का हमारा प्लान है। पहले जौलपुर आना हुआ आपका? हाँ, पहले जबलपुर आना हुआ। 30 सितंबर को हम पूना से चले और 1 को हम जबलपुर पहुँचे। क्या देखा जौलपुर में? जबलपुर में हम जेलरी घाट पे आश्रम में रुके हुए हैं, और वहाँ से जबलपुर में लमेटा घाट, गौरी घाट के अपोजिट में फेमस गुरुद्वारा, और तिल भंडारेश्वर मंदिर लमेटा घाट में, और 64 योगिनी तीर्थ और भेड़ा घाट और धुआंधार, इन सब का हमने विजिट किया। आप जॉब करते रहे पहले? मैंने एयरफोर्स में 34 साल नौकरी की। मैं एयरफोर्स में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करता था। तो एयरफोर्स में आपने मतलब भारत के कई क्षेत्रों का भ्रमण भी किया होगा और सर्विस के दौरान रहना भी हुआ होगा। क्या अलग लगता है नर्मदा तट पर? नर्मदा तट पर आने के बाद यहाँ के लोगों का जो भाव है, ख़ास तौर से एमपी के लोगों का भाव, वो अद्वितीय है। इतना सात्विक, इतना साधारण, इतना अपनापन, इतना लोगों के प्रति रुझान, बाहर के लोगों को भी अपना समझना, और परिक्रमा के दौरान कभी भी कोई तकलीफ़ साधारण जन से भी अगर हमने कही तो उसने पूरे जी जान से हमारी जो है मदद की। और इसके लिए हम इस खंड के जितने भी रहने वाले हैं उनका आभार प्रकट करते हैं। और शायद ये मैया की कृपा है जो वो लोग जो है इतने आज भी थोड़ा सतयुग सा माहौल महसूस होता है नर्मदा खंड के कुछ हिस्से में। बहुत बड़ी बात कही आपने कि नर्मदा तट पर सतयुग सा माहौल, आपकी सोच है, आपके विचार हैं, अद्वितीय हैं। आप एयरफोर्स में थे और उस दौरान तो नर्मदा जी से कहीं ऐसा साक्षात्कार नहीं, नर्मदा जी तरफ प्रेरणा कैसे मिली? 2023 में एक करीब अप्रैल मई में नर्मदा दर्शन करके एक चैनल यूट्यूब पे हम देख रहे थे, तो उसके बाद थोड़ा रुझान हुआ। फिर और मेकलवानी भी हमने उनके यूट्यूब चैनल पे जो थे नर्मदा के जो भी एपिसोड, हाँ वीडियो, वो हमने लगातार देखे। उसके बाद मैया के प्रति रोज़ जो है वो रुझान बढ़ता गया। उसके बाद फिर हमने कुछ किताबें, 5-6 किताबें और नर्मदा पुराण वो हमने मंगवाया, उसका अध्ययन किया मैं और मेरी पत्नी ने। उसके बाद फिर मैया के प्रति फिर आस्था और मैया की परिक्रमा करने का ख्याल जो है वो मन में हमें हमेशा बना रहा, और ये परमानेंट हो गया। तो अक्टूबर 23 में हमने दशहरे के बाद ओमकारेश्वर जी से हमने
नर्मदा परिक्रमा संकल्प लेके हमने शुरुआत की। परिक्रमा के दौरान, परिक्रमा के पहले कहना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो देखते रहे या नर्मदा पुराण का भी आप लोगों ने हाँ अध्ययन जी। किया, और फिर कैसी फीलिंग आती गई? पता नहीं, एक खिंचाव सा महसूस होता था मैया के प्रति कि मैं आज ही चली जाऊं, आज ही चली जाऊं। 3-4 महीने लगातार वीडियो देखने के बाद बहुत लगाव महसूस होने लगा। तो लगा कि हमें जाना चाहिए परिक्रमा, हमें भी देखना चाहिए कैसी होती है। औरों का तो सबका सुन रहे हैं कि कैसी होती है, मैया दर्शन देती है, मैया मदद करती है। तो क्या है सच, सच क्या है, ये सच जानने के लिए हमें परिक्रमा पे निकलना पड़ा। बड़ी इच्छा थी कि हम भी देखें वो सब चीज़ें, महसूस करें, लोगों से मिलें, क्या होती है परिक्रमा। तो परिक्रमा में जाने का निर्णय सामूहिक था कि पहले आपने पहल की? नहीं, हम दोनों का था। हम दोनों की इच्छा थी कि हम साथ में करेंगे। परिक्रमा के दौरान क्या समझ में आया? शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे परिक्रमा क्या होती है, क्योंकि हमने और भी तीर्थ यात्रा की हैं, तो वो अलग चीज़ है, और यहाँ मैया की परिक्रमा करना ये अलग चीज़ है। तो लोगों से मिलना, क्या सेवा होती है, आश्रमों में कैसा होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या भोजन व्यवस्था होती है, और एमपी के लोगों का भाव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। क्या बेसिक तैयारियां की थी परिक्रमा में निकलने से पहले? बेसिक तो यही था कि इतनी बड़ी यात्रा है, कैसे पूरी होगी, इतना चलना पड़ेगा, कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं, ये सब भी सोचा। थोड़ा थोड़ा हम लोग चलते थे, 10-5 किलोमीटर रोज़ चलने का अभ्यास करते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो आपकी प्लानिंग है सब रखी रह जाती हैं, वहाँ एक अलग ही रूप हो जाता है सब कुछ। मैया जो चाहती वही। जी, परिक्रमा का अलग ही रूप, अनुभव, सब कुछ अलग होता है। घर पे और कौन कौन है? घर में 2 बेटे हैं मेरे, दोनों शादीशुदा हैं, 2 बहुएं हैं। दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, बहुएं भी इंजीनियर हैं। तो वो सब अपने अपने व्यवसाय में बिजी हैं। जब आपने बताया कि परिक्रमा पे जा रहे हैं, क्या रिएक्शन था बच्चों का? बच्चे सोच में पड़ गए, पापा ये क्या होता है, परिक्रमा क्या होती है, आप लोग कैसे रहोगे घर से दूर, वहाँ कुछ होटल नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं हैं, आप लोग वो भी परेशान हुए थे थोड़ा। तो उन्हें समझाया, वीडियो भी दिखाया कि इस तरीके से लोग परिक्रमा करते हैं, ऐसे रहते हैं। तो आपके भी वीडियो देखे, उनको भी दिखाए, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी समझ में आने लगा कि परिक्रमा क्या होती है। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, कहीं परेशानी होगी तो हमें बताना। लेकिन मैया की कृपा से परेशानी नहीं हुई। लेकिन मेरा बेटा था छोटा वाला, तो उसका बहुत मन था मिलने के लिए, मैं आऊँ मम्मी, आपसे बहुत दिन हो गए हैं। तो वो नानी अम्बा जी हमसे मिलने आया था। जी, तो छोटा बहू और बेटा दोनों मिलने आए थे। आप महानगर पुणे में रहती हैं, वहाँ का वातावरण और ये नर्मदा क्षेत्र का वातावरण, क्या अंतर समझ में आता है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहरी जीवन बहुत अलग होता है, और परिक्रमा वाला जीवन टोटल अलग होता है। पूरे दिन मैया की परिक्रमा करते हैं, चलते हैं, आश्रम में रुकते हैं, भोजन व्यवस्था जैसी भी है, हमें मैया पेट भर के भोजन देती है। सब जगह, हर आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुंदर है। और पूरी सुख सुविधाओं में रहने वाला जब परिक्रमा में निकलता है 2 जोड़ी कपड़े लेके, और वो भी अपने साथ चलना है, पूरी गृहस्थी समझो उस बैग में ही होती है हमारी। तो अपने साथ चलती है वो गृहस्थी, उसी को लेके हम ढोते हैं, चलते हैं, मैया को याद करते हैं, मैया का नाम लेते हैं, मैया पार लगाती है सबको। क्या लगता है जीवन जीने के लिए बहुत कम संसाधन में भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है, ऐसा महसूस होता है नर्मदा परिक्रमा के दौरान? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जितना अपने पास है उसी में हम लोग गुजारा करते हैं। जितनी चादर है उतने पैर पसारी है वाली कहावत यहाँ सिद्ध होती है कि थोड़े में कैसे रहना है हमें। हमारी ज़रूरतें वाकई में बहुत कम है, लेकिन हम बहुत बड़ा आडंबर फैला के रखते हैं अपने चारों तरफ। आश्रमों में जो सेवा मिलती है, आप और जैसे देखते हैं जाके, तो क्या लगता है कि इस पे हम शहर के लोगों को या जो साधन संपन्न हैं उनको क्या सहयोग करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरत है
वहाँ हमें मदद करनी चाहिए। चाहे तो हम शारीरिक रूप से मदद करें, जाके वहाँ सेवा वगैरह कर सकते हैं, या आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं। तो करना चाहिए हमें। जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, शूलपानी के स्थान जो जगह है वहाँ पर काफ़ी लोग गरीब हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उठाते हैं, हमें सेवा देते हैं, फिर भी पता नहीं वो कहाँ कहाँ से इतनी दूर से पानी लेकर आते हैं, हमें पिलाते हैं कि वो एक गिलास पानी हमें अमृत जैसा लगता है जो वो पिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें करना चाहिए, उनके लिए सहयोग भी देना चाहिए। परिक्रमा के दौरान देखा होगा कुछ परिक्रमा वासियों का एटीट्यूड भी जो है वो आश्रमों के प्रति, मतलब हम यदि देख रहे हैं तो संतोषजनक नहीं समझ में आता। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो जो है नर्मदा खंड की जो किताबें हैं और नर्मदा पुराण है, और जो जिन साधु संत ने ये परिक्रमा की है, अगर उनके बारे में कुछ लिखा लेख अगर मिलता है तो उसको पढ़ें, क्योंकि ये यात्रा एक अध्यात्म और एक जीवन को साधने की यात्रा है। और मेरा पर्सनल अनुभव है, यात्रा करने के बाद जो मुझे जो लाभ हुआ, वो जो एक तकलीफ़ जो जीवन में जो अगर आप महसूस करते हो तो वो तकलीफ़ बहुत कम हो गई है। और एक मानसिक स्थिति जो लेट गो जिसे बोलते हैं, अगर तकलीफ़ आती है बहुत जल्दी जो है वो उस पे पार पाने की एक मैया ने एक हिम्मत दी है, और वो हमेशा अब महसूस होने लगा है, अब तकलीफ़ नहीं होती। तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो आश्रम की व्यवस्था होती है, आप जाके थोड़ा महाराज जी से और जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है उनको तकलीफ़ हो, और जो जो जिनके पास सामर्थ्य है, जो हेल्प कर सकते हैं, उनको हर तरीके से जो है उन आश्रम को कंटिन्यू करने के लिए अपनी पूरी जो है हेल्प जो है, अपनी जो सहायता है वो ज़रूर करनी चाहिए। परिक्रमा 2023 में जैसे आपने की, उसके पहले का जीवन और परिक्रमा के बाद का जीवन कितना अंतर पाते हैं अपने आप में? काफ़ी सुकून, शांति और एक एक साधारण जो कहें अब शहरी जीवन का विशेष प्रभाव नहीं रहा। माता के जब जब मैया के शरण में आए हैं तो शहरी जीवन और अपना मैया के किनारे रहने वालों का जो जीवन है वो मैया ने और इतना मानसिक रूप से समझाया है कि अब दोनों में हमारे मतलब हम दोनों के लिए ये भेद जो है अब को अलग करना जो है अब आसान हो गया है। अभी हमें तकलीफ़ नहीं होती कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही है या हमें, तो उससे जो है हमें अब दुख नहीं होता, या उसके में उसको हमें इच्छा नहीं होती उसको जो प्राप्त करें। भौतिक संसाधनों के प्रति अब मोह नहीं रहा, कहना चाहिए ना। आज का युवा जो है, देखते हैं हम अधिकांश लोग कुछ व्यसनों में, नशे की गिरफ्त में जा रहा है। रूटीन उनका जो है वो, मतलब कहने का आशय है कि प्रकृति से दूर होता जा रहा है। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज के युवा को यही कहना चाहूँगा कि जो जो एजुकेशन, जो आपका जो परिवेश है उसको ध्यान में रखते हुए आप आचरण करें, और जो सभ्य जो लोग हैं उनका साथ रखें, और माता पिता और जो आपके सर्कल में जो अच्छे लोग हैं उनके साथ और उनकी बातों का जो है अनुसरण करें। और ये नशा और ये सब, इसके जो भयानक परिणाम हैं उनको जो है ये इनको उनको अध्ययन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको टीवी या और सोशल मीडिया में देखना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों का अंत जो है वो पूरे परिवार और खुद के लिए विनाश के अलावा कुछ नहीं है। आप हाउसवाइफ रही हैं, जी। बहुत सी महिलाएं ऐसे मातृशक्तियाँ हैं, वो भी चाहती हैं कि परिक्रमा करें, लेकिन जैसा आपने बताया कि मन में एक संकोच रहता है, कैसे करेंगे,
कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, महिला होकर नाते एक सोचते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल निश्चिंत होकर निकल जाएं परिक्रमा के लिए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। मैया हर समय हमारे साथ रहती है, एक साया बन के हमारे साथ हर समय रहती हैं 24 घंटे। और महिलाओं को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से निश्चिंत होके जाएं। परिक्रमा के दौरान डेली रूटीन क्या कैसा रहता था सुबह से लेकर शाम तक का? सुबह वहाँ तो 3 बजे ही दिन निकल जाता है, और सब लोग 3 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। जल्दी उठो उठो उठो, सब लोग जागते हैं। सुबह के नित्य क्रम के बाद पूजा वगैरह करते हैं, मैया की आराधना करते हैं, और सब लोग अपने आगे के लिए बढ़ जाते हैं तैयारी करके। एक नया एडवेंचर लगता था हर समय, एक कि आगे अब क्या मिलना है, क्या होगा, एक उत्सुकता रहती थी। जी जी, उत्सुकता तो रहती है ज़रूर। चलिए, इसके बाद कभी मन है और फिर एक बार परिक्रमा करने का? अभी अभी जो सेवा भाव जो मिला है, उस सेवा भाव को हम खुद उसको पहल करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं कि जो आश्रम जहाँ कुछ सेवा की ज़रूरत है, तो उन आश्रमों में हम खुद जो है जो सेवा भाव है उसको जी करके देखना चाहते हैं। तो हमारा अभी इस साल जो ये प्लान है कि हम कुछ आश्रमों में कुछ समय बिताएं, 15-20 दिन, और जो भी उनकी आर्थिक या जो मदद कर सकें और उसको जिए। तो ये मन में हमेशा रहा, और अब ये पूरा करने का समय आ गया है, तो हम इसके लिए तैयार हैं और इसको मन से करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे चैनल के माध्यम से यदि किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप? मैं यही संदेश दूंगा कि आप नर्मदा मैया की परिक्रमा जो है, जो भी करना चाहते हैं, बेहिचक, बेसंकोच जो है, और अच्छे भाव से जो है आप परिक्रमा की तैयारी करें। और ये मेरा मानना है कि आपको जो लाभ, हर एक आदमी का अलग लाभ होता है, लेकिन ये मैया जो लाभ देती है वो आपका खुद का है, और आपको अद्वितीय रहेगा वो जीवन में, वो आपका जीवन को सरल करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी हिंदी मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा अच्छी नहीं, उसके बाद भी आपने हमसे बात की। आप दोनों का, आप मंडला आए, हमसे भेंट किया आपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ श्री नर्मदे हर।